नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है, किसका पेपर है? रीट का, है ना। रीट का पेपर है और वो भी मेन एग्ज़ाम का, यानी कि जिससे मास्टर बनते हैं ना अपन, उसका है। यानी कि मेन एग्ज़ाम का है, ठीक है। रीट 2023, ठीक। प्री वाले नहीं है, मेन वाले जिससे पोस्टिंग बनती है, जिससे मास्टर बनते हैं, वो है। हिंदी का है, ठीक है। इसमें 10-20 क्वेश्चन अपन देख चुके हैं, लेकिन दोबारा देखेंगे उनको। तो ये एग्ज़ाम लगी थी 26/2/2023। जब इसमें हिंदी है तो अपन, ये हिंदी के क्वेश्चन नहीं है इसमें। जो 50 क्वेश्चन है ना, किसके? राजस्थान जीके के। अब राजस्थान जी के सब में आती है। अब ऐसा भी नहीं है कि चल भाई ये जो है, ये जो बाउंड्री खींच रखी है कि चल भाई ये रीट का पेपर है, ये रीट का पेपर है तो ये रीट के जो क्वेश्चन आए ये इसमें ही आएंगे। नहीं, जब राजस्थान की वो किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन आएंगे। कहने का मतलब ये है, लेकिन वो सिलेबस में है। जैसे कि राजस्थान जी के है, हिस्ट्री पॉलिटिकल जोग्राफी राजस्थान की, तो वो आएगा तो आएगा। ऐसे नहीं है कि चल भाई इसके लिए बना है वो क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन है राजस्थान जी के इसमें ना। चलिए शुरू करते हैं। देख चुके हैं 10-15 क्वेश्चन तो। दूसरे फ़ोन में आंसर की खोल रखी है, गलती की कोई संभावना है नहीं है। मिला चुके हैं पेपर कोड वगैरह। तो चलिए, बादला सोलर पार्क है, बड़ला ये है कौन सा? जोधपुर। बड़ला भी जोधपुर है और ये बादला भी जोधपुर है। बड़ला ये वही है, ये अलग तरीके से लिखा है इसने। वह एड़ेला बड़ला, बड़ला। वह एड़ेला बड़ला, बड़ला। ये बादला लिखा है इसने, है ना। तो बादला, तो ध्यान रखना, बादला बड़ला जोधपुर है। बीकानेर प्रजामंडल 1942 है, देख चुके हैं उनको 20 तक, शायद 20 या 15-20 तक है। हर रो ही ठोलो कद गायो जावे। कैसा अंदर क्वेश्चन है। अरे रो ही ठोलो, ये जो पेपर बनते हैं ना, अपन ये ओल्ड क्वेश्चन ही पेपर क्यों पढ़ते हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका जो स्टैंडर्ड है ना वो शानदार होता है, ठीक है। और ये ऐसे नहीं है जैसे कि जो विद्वान है ना उस क्षेत्र का, जैसे कि इतिहास व संस्कृति का विद्वान है तो वह 10-15 क्वेश्चन वो बनाएगा, ज्योग्राफी का वो बनाएगा, ठीक है, करंट का अलग बनाएगा। ये है, यानी कि जो जिस क्षेत्र से संबंधित विद्वान होता है वो बनाता है। तो फिर वो कमेटी है उसको चेकिंग करती है, रीचेकिंग करती है बार बार में, ठीक है ना, कि कोई गलती तो नहीं है। फिर होने के बाद में फिर चेक करने जाता है। वही 10-15 लाख जो बच्चे, और वो पेपर 10-15 लाख बार छपेगा तो वैसे ही थोड़ी बनता है। वह शानदार तरीके से बनता है, चाहे वो किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो, ठीक, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो इस वजह से इनका स्टैंडर्ड शानदार होता है। ऐसे नहीं है कि चलो वो एक दिन में बना दिया, 10-15 दिन 20 दिन में बना के देते हैं। चलिए भाई, इस वजह से इनका स्टैंडर्ड है, तभी इनको अपन बार बार पढ़ते हैं। अगर पेपर भी अगर ढंग से कर लिया जाए ना तो 70% आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। 1942। हरलो हिटोलो कद गायो जावे। जब हरलो हिटोलो ही डोलो हिंडोलो। हिंडोली जो मंदिर है ना, हिंडोली, हिंडोली, ये तो पता नहीं मंदिर का जो क्या है, लेकिन जो हिंडोली है वो हिडम्बा से। हिडम्बा कौन थी? भीम की पत्नी। तो ये बूंदी में है। तो कद गायो जावे, विदाई मात है, मृत्यु मात है, मृत्यु मात है। जलम मात है, विदाई मात है, मृत्यु मात है, मृत्यु मात है। नरमा किस फसल की किस्म है? कपास की है। चोकला भेड़ की है। और मेरिनो, भारतीय मेरिनो कपास। बोल भारमली, रा रचनाकार है, ये है बोल भारमली सत्य, भारमली सत्य बोल, ये है। तो ये सत्य प्रकाश जोशी है। मेघराज मुगल की रचना का नाम क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नेम नारायण जोशी, महावीर प्रसाद जोशी। ऐसे नहीं है कि ये उठा के दे दिए, इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से संबंध है, तभी तो क्वेश्चन टफ बनता है। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरम, ये तो अपने याद कर रखा है भाई। जिप्सी में घूम के, जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौर में घूम रहे हैं। जिप्सी फेरम एक है, एरिडी सोर्स एक है, वर्टी सोर्स और भी है, वो ध्यान नहीं आ रहा है। फिर बीकानेर इसमें 7। वह नदी जो बन की आशा, बन की आशा बाणगंगा नदी है, ठीक है। बाणगंगा नदी जयपुर के आसपास है। राजस्थानी कैब में खांडला नाम सु नवो कैब रूप चलायने घना चाबा हुआ। राजस्थानी काम में डांखला नाम सु नवो काव्य रूप चलाने घना चाबा हुआ। 8 में भी है मोहन आलोक, ये क्या है भाई? राजस्थानी काव्य में, ठीक है। डांखला, है ना, ये जो ठह इसको ला बोलते हैं। तो डांखला नाम सु
नवो कैब रूप चलाने घना चावा हुआ। राजस्थानी कैब में डांखला, डांखला नाम सु नवो कैब रूप चलाने। ये मोहन आलोक है भाई, ध्यान रखना है ना, मोहन आलोक। किशोर कल्पनाकांत मोहन आलोक, कल्याण सिंह राजावत, रघुराज सिंह हाड़ा मोहन आलोक। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या है ये। 9 श्रावण अमावस्या। एक होती है प्रतिपदा, प्रतिपदा शायद पुण्यों को बोलते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित था? साहिब राम यानी कि साहब जयपुर में है ना, साहब जयपुर में है। बूंदी पैसू, पैसू ऊ की मात्रा है ना, पैसू पैसू। बूंदी में पशु पक्षियों के ज़्यादा चित्र है बूंदी में। कोटा में जैसी क्रांतिकारियों की घटनाओं के ज़्यादा हैं। मेवाड़ में युद्ध वगैरह, और ये कोटा में भी युद्ध वगैरह है लेकिन मेवाड़ में ज़्यादा है, मेवाड़ से कम फिर कोटा में है। किशनगढ़ शैली बूंदी से है। नाथद्वारा राजसमंद में है। 11 राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? कजली तीज बूंदी में। आका तीज, आका तीज बैसाख, जेठ मई नहीं, चैत्र तो अपन अप्रैल को बोलते हैं ना, चैत्र अप्रैल है, चैत्र त्रै से अप्रैल है ना, चैत्र अप्रैल। जब चैत्र बैसाख जेठ, बैसाख में आता है भाई, बैसाख अब उत्साह होता है आका तीज। 11 में ये है सावनी तीज है, ये है ना, सावनी तीज। राजस्थानी स्त्री द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? जब ये ऐसे ही नहीं है, ये अलग अलग तरह का लहरिया होता है ना, और अलग अलग अवसर पर पहना जाता है ये लहरिया। सावनी तीज पर, कजली तीज बूंदी, और जो वो तीज होती है वह सावन में मनाई जाती है। कजली तीज 1 महीना बाद में। वही जो तीज है नॉर्मली जो ऑफिशियली वो है ना, वो तो है श्रावण, सावन में भादो, सावन भादो है ना, तो सावन में आएगी वो सावन। और जो दूसरी है वो भादो है, भादो कौन? कजली तीज। 1 महीना का अंतर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक है, ये कोटा है। क्योंकि भाई ये जो एरिया है ना, इसमें जो जनता रहती है ना कोटा के में, वो सबसे ज़्यादा शहरी है, वो है शहरी। अब शहरिया से भी वो भी है, शहरिया जनजाति कोटा और 12 में है, किशनगंज सावाद में मुख्य रूप से। किण संतरी वाणी और सगले अणवे वाणी रे नाम सु जानो जावे? किण संतरी वाणिया रो सगले अणवे वाणी रे नाम सु जानो जावे? अणवे वाणी ए अणे बे अणवे वाणी नाम सु जानो जावे, पतो को नहीं भाई। 13 में ये है श्री रामचरण जी। किण संतरी वाणिया रो संग्रह अणवे वाणी किसका संग्रह है? अणवे वाणी किसकी रचना है? श्री रामचरण जी है। ठीक भाई, श्री रामचरण जी है भाई। अणवे वाणी रे नाम सु जानो जावे, श्री रामचरण जी। रह जाएगा ध्यान? नहीं रहेगा। अणवे वाणी श्री रामचरण जी। इसने संप्रदाय की ओर स्थापना की थी, जैसे कि वही लालदास जी बीकानेर से है, निष्कलंक संप्रदाय की माव जी है, और हरिराम दास जी निरंकारी संप्रदाय की स्थापना की थी। अड़वे वाणी श्री रामचरण जी। पीपाजी का आग्रहण है, राजा थे पीपाजी पहले, भरतरी भी राजा थे पहले, फिर बाद में संत बन गए, छोड़ दी माया छोड़ी ये सब को, संत बन गए। ऐसे एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ है, जयपुर, गागरोन, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, तारागढ़ बूंदी में, तारागढ़ अजमेर में भी। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता जिले में अभिलेखित की जाती है। जैसलमेर सही है, जैसलमेर। जालौर 1311, और जो सिवाना है ना अपन वो गलत बोलते हैं बार बार में, वो सिवाना पर आक्रमण हुआ था 1308। फिर 16
राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? रम्मत से रे उठा लिया है ना, रम्मत बीकानेर, चारवैत टोंक, जोधपुर, काजरी आपरी। ठीक है। और वो जो 363 महिलाओं ने बलिदान दिया था ना, वो जोधपुरी है। ध्यान नहीं आ रहा है नाम क्या था, आ जाएगा, ऑप्शन होता तो बता देते। नागौर, नागौर, टंगस्टन, डेगाना है ना, पशु मेले सबसे ज़्यादा नागौर में, 16 में। सी है ना बीकानेर, रम्मत का बीकानेर। किस जिले में ISFLR 2021 में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? 17 में सी है उदयपुर। राजस्थान में 18 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ये नसीराबाद है, 28 मई। नीमच, तीनजूर है। एरिनपुरा पाली है। खैरवाड़ा, खैरवाड़ा मेवाड़ है। खैरवाड़ा मेवाड़ होना चाहिए भाई। कोटा में वो जयदयाल और मेहराब खां थे नेतृत्व करने वाले। पश्चिमी राजस्थान रो चावो नाम छे? पश्चिम राजस्थान रो चावो नाम छे, इसका मतलब क्या है भाई? राजस्थान में 18 में क्रांति की शुरुआत, ये तो बता दिया अपन ने भाई। नसीराबाद है, 28 मई। नीमच 3 जून है। एरनपुरा पाली में है। खैरवाड़ा ये शायद मेवाड़ का, मेवाड़ बटालियन का मुख्यालय है शायद, ये खैरवाड़ा है ना, और देख लेंगे। पश्चिम राजस्थान रो चावो नाम छे, मारवाड़ी है, मारवाड़ी। मेवाती भी अपने यहाँ अलवर भरूच, मालवी, प्रतापगढ़ है, और देख लेंगे और कौन कौन से हैं। एक प्रतापगढ़ जरूर है। जयपुरी, जयपुर में है ढूंढानी, तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया है? ये कौन सा है भरतपुर? भरतपुर ही कर दें या फिर क्या करें? नदवाई 20 में। रेवाड़ी है भाई, रेवाड़ी। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? रेवाड़ी। अच्छा, नंदवाई भरतपुर है। और ये जो है ना कौन सा, डींग, डींग के महल है ना, डींग के महल, ये भरतपुर है। और जो रैंड है, रैंड, रैंड, रैंड वो टोंक है। रैंड नहीं नहीं यार, रैंड भरतपुरी है। ये बताओ वो 3035 सिक्के मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? रैंड, रैंड टोंक ही है, रैंड टोंक ही है। लेकिन वो है ना वो कौन सा, चार में टोंक, रैंड टोंक, रैंड, रैंड, ये नो है, नो है भरतपुर है, नो है भरतपुर है, नो है भरतपुर है ना। ये लोहे की संस्कृति है, नो है भरतपुर। और रैंड, रैंड ये चक्कर पड़ रहा है यार इसमें, ये रैंड भरतपुर है कि टोंक है? रैंड, 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 रैंड। 3035 सिक्के कहाँ से मिले हैं? आहड़, वो तो आहड़ तो उदयपुर है। और जो कहाँ है वो बैराठ, वो जयपुर है। आहड़ उदयपुर है, बैराठ जयपुर है, रैंड देख लेंगे ना, चल छोड़। जो भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया है? रेवाड़ी में। जो भोजी लंबरदार भरतपुर से, गंगा मंदिर भरतपुर से, और गंगा मंदिर का निर्माण हुआ था 90 साल में। और पारिकदुर भरतपुर, भरतपुर का किला, बंदवारेठा, केवला देव, और वो सारस। चल आगे चल। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? ये तो वो है जून से सितंबर है। 21 में। 22। रूपारेल नदी का उद्गम होता है? रूपारेल, ये ज़्यादा पड़ा थोड़ी है क्वेश्चन, छोटा और सिंपल और सही, लेकिन ये भयंकर है ये ऑप्शन। तो रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ से। जब इसको याद कैसे करें रूपारेल का, यानी रूपा रेल, उदयनाथ है भाई।
ठीक है, रूपा और रेल, यानी कि रूपा रेल देखने गई है उदयनाथ में। भाई रूपा रूपा रेल देखने गई है उदयनाथ में। ठीक है ना। रघुनाथगढ़ सीकर, कुंभलगढ़, राजसमंद, राजौरगढ़ कहाँ है इसका पता नहीं है। रूपा रेल देखने गई है उदयनाथ में। राजस्थान के आदिवासियों को कुंभ किस मेले को, ये तो बेणेश्वर है। सोममाही, जाखम, तेजाजी परवसर, नागौर, है ना। जैसलमेर मरु महोत्सव, पुष्कर ब्रह्मा मंदिर अजमेर, जब 23 में भी है बाणेश्वर मेला। मल्लिनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है, ये अप्रैल में ही होता है भाई, जब चैत्र कृष्ण है कि शुक्ल है। कृष्ण का मतलब 15 दिन की काली रात, शुक्ल का मतलब चांद रात। कृष्ण का मतलब काली रात, शुक्ल का मतलब चांदनी रात, 15 दिन की। 24 में कृष्ण है भाई, चैत्र कृष्ण एकादशी। कोलायत झील बीकानेर में है। कायलाना झील जोधपुर में है। कोलायत भी है, कोलायत मीठी है, कायलाना जोधपुर में है। सुन गलत है ना। बीकानेर में जो ये कोलायत है ना, ये खारी है भाई। बीकानेर में मीठा पानी कहाँ से मिलेगा, तो ये ऐसे खारी है, ऐसे याद कर रखा है। और जोधपुर में कायलाना है, ये मीठी है। उदयपुर, जयपुर, है ना, एक तरह के 9 महल जयपुर। नाहरगढ़, जयगढ़, जयवाण तोप जयपुर। सवाई जय सिंह, 5 जंतर मंतर व्ययशाला हैं। और ईश्वर सिंह आत्महत्या की थी। क्या नाम था वो, सरगा सूली, सरगा सूली, मराठों से संबंधित थी। मराठों को कुछ को फांसी देती थी यहाँ, है ना, ऐसे है। और जयपुर प्रजामंडल 1931। और ईश्वर सिंह, है ना, हीरालाल शास्त्री, रतन शास्त्री, हीरालाल शास्त्री पत्नी है रतन शास्त्री। और जमनालाल बजाज, यानी कि जो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, रतन शास्त्री, रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी। जब हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, और हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, और कपूर चंद पाटनी, कपूर चंद पाटनी, है ना, ये जयपुर प्रजामंडल से। जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी का नाम था जमनालाल बजाज जय जानकी, जानकी देवी बजाज। अब जानकी एक वो और है, जानकी, जानकी लाल भांड, वो स्वांग से है, स्वांग, है ना, स्वांग। विद जी के साहित्यकार का नाम है दुर्सा आडा, गलत है ये। विजयदान देता, कैसे याद करें जब इसको, यानी कि बिजी है, बिजी है देथा जी। ठीक है, यानी कि देथा जी बिजी है, देथा जी बिजी है। ठीक है, देथा जी बिजी है, या फिर ऐसे कर ले, बी से विजय दान देता, सही है। बी से विजय दान देता, सही है। जैसे जिस प्रकार की ईश्वर चंद विद्यासागर, ईश्वर चंद विद्यासागर, विद्यासागर से विधवा विवाह है। ठीक है, सत्य शोधक समाज, सत्य ज्योति पफुले, तो बिज्जी विजय दान देता है। 26 में डी है भाई, फिर 27। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था, ये प्रारंभ की बात आ रही है जब। वैसे मंडन संबंधित है कुंभलगढ़ से, कुंभाजी संबंधित है, कुंभाजी के ही दरबार में थे मंडन। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का भी निर्माण मंडन ने करवाया था। जब कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था, मान मौर्य करें या फिर राणा लाखा करें, राणा लाखा। मान मौर्य चित्तौड़गढ़, नहीं वो तो चित्रांगद मौर्य है भाई, जो चित्तौड़गढ़ से संबंधित है ना, चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के कर दिया था खिजराबाद, चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद, ची से खी। और वो था स्थापना करने वाला चित्रांगद मौर्य, नाम से ही पता चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान मौर्य देखते हैं 27 में, गलत, संप्रति है भाई, संप्रति।
आहो। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? संप्रति। ठीक है भाई, संप्रति। कुंभलगढ़ दुर्ग प्रारंभिक की बात है, जिस प्रकार के वो है ना आहड़ का प्रारंभिक उत्खनन करता। ऐसे नाम क्या शुरू होगा? ऐसे नाम है उसका, क्या नाम है भाई? जो है आहड़, आहड़ की खोज करता था। आहड़ एड़े से HD सांकलिया, HD सांकलिया। और प्रथम की बात करेगा तो पहले आता है ना, तो अक्षय कीर्तिव्यास, अक्षय कीर्तिव्यास। जब ये पहले ही बात कर रहा है, संस्थापक संप्रति है। बीसलदेव रासो कथा में नायक नायिका है। बता भाई कौन है नायक नायिका? तो बीसलदेव रासो है ये, है ना, बीसलदेव रास है। यदि कथा में नायक नायिका है तो बीसलदेव तो पक्का है। और रानी राजमती, रानी तारामती, रानी भागमती, ये ऑप्शन खतरनाक देता है भाई। ये ऑप्शन इस प्रकार का देता है, अगर तेरे को करेक्ट नहीं है ना तो फिर भजन ही कर। RSSMB की बात कर रहा हूँ मैं। राजमती, तारामती, भागमती। तारामती करते हैं, है ना, देखते हैं क्या है। राजमती है भाई, ठीक। बीसलदेव रास री कथा में नायक नायिका है राजा बीसलदेव और रानी राजमती। नहीं भूलेंगे इसको ना, राजमती। गणेश सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वर सीकर, कांतली है, कोठारी भीलवाड़ा में है ना, कोठारी भीलवाड़ा में है। जब कोठारी पे है कौन सी? बागौर सभ्यता, बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में है, बागौर भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पर है, कोठारी नदी भीलवाड़ा में है। जो मेजा बांध है, मेजा बांध यानी कि मज़े हो रहे हैं, वो कोठारी है। तो मेजा बांध कोठारी पर, कोठारी भीलवाड़ा में, बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में, बिजोलिया भीलवाड़ा में, कांतली काकनी सीकर। सीकर ही जो नदी है, ये जो सीकर है, इसको गणेश्वर सभ्यता है ना, जब इसको वो बोलते हैं क्या? ताम्रवती, ताम्रवती। और जो नगरी है वो आहड़ है, बनास नदी। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और बनास की सहायक है अनास। और खारी भी बनास की है, खारी बनास की। आगे चलते हैं 29 में, है ना, सी कांतली नदी। पर्यटन स्थल चांदबावड़ी कहाँ स्थित है? ये तो आवानेरी है, दौसा जिले की बांदीकुई तहसील में आवानेरी। तलबाड़ा, तलवाड़ा बाड़मेर है, बाड़मेर तलवाड़ा। भानगढ़, ये जो वो है 17 अप्रैल है ना, ये 17 अप्रैल 1913 है ये मानगढ़ धाम। पर्यटन स्थल चांदबावड़ी कहाँ स्थित है? ये एक बात बता भाई, चांद बावड़ी, चांद बावड़ी ये तो आवानेरी है। जब आवानेरी बांदीकुई में है, जो आवा ये चांद बावड़ी है ना, इसके जस्ट में ही, इसके जस्ट में ही हर्षद माता का मंदिर है। और ये किस शैली में बने हैं? गुजर प्रतिहार शैली में बने हैं। भानगढ़ ये बांसवाड़ा में, भानगढ़ी तरतई माता और त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है, ठीक भानगढ़ में। ये जो भानगढ़ गोविंद गुरु समसभा की स्थापना, और ये भानगढ़ की जो घटना हुई थी 17 अप्रैल 1913, है ना, 1913। धौलपुर में राम सागर वन विहार है, राम सागर। और केसर, केसर बाग, केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य है धौलपुर में, राम सागर है धौलपुर में। और भानगढ़, भानगढ़ गलत बता रहे हैं अपन, मानगढ़ आएगा वो,
बांसवाड़ा की बात बता रहे हैं ना, वो मानगढ़ है। मानगढ़ में जो घटना हुई थी वो है 17 अप्रैल और 1913 है। 17 अप्रैल 1913, और डेट देख लेना है ना भाई। और ये जो भानगढ़ है, भानगढ़ ये किला है, ये अलवर से है, भूतों का किला। ठीक है, सबसे रहस्यमयी भानगढ़, तलवाड़ा बाड़मेर, चांद बावड़ी आवानेरी। राजस्थान का कीचन गांव जाना जाता है, कीचन कुरंजा। सही है क्या ये? कुरंजा है, राजस्थान का कीचन गांव जाना जाता है कुरंजा। साइबेरियन चारस ये भरतपुर है, चरस तिलोर, कीचन गांव कुरंजा। 32। राजस्थान में कौन सी मृदा क्रीमोस्टेट उप मृदा कण का विशेष महत्व है? आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही। राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रीमोस्टेट्स उप मृदा कण का विशेष महत्व है? पता नहीं भाई। 32 में ए वर्टिसोल। दोबारा देख ले। राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रीमोस्टेट्स उप मृदा कण का विशेष महत्व है? अब ये तो पता नहीं, लेकिन ये जो वर्टिसोल है ना, ये बट्टी, सावन की बट्टी से याद कर रखा है। अब सावन को चाहिए पानी, तो यानी कि ये पानी वाली मिट्टी है वर्टिसोल, पानी वाली। और एरिडी, जो अरंडी के जो पेड़ है, अरंडी का जो पौधा है, उसको जो भौगोलिक दशा चाहिए उसी इसको चाहिए, एरिडी को। अल्फी, अल्फी का मतलब कुल्फी है ना भाई, कुल्फी। तो अल्फी यानी कि कुल्फी। अब कुल्फी यानी कि भाई ठंडक पड़ेगी, सर्दी बाड़ी कुल्फी, जैसे कि सिरोही है ना, बर्फ़ वगैरह। भाई कुल्फी का मतलब वही है, अल्फी कुल्फी, कुल्फी यानी कि बर्फ़, तो बर्फ़ पड़ी है जैसे कि सिरोही वगैरह आ रही है। अल्फी सॉल्स, इंसेप्टी सॉल्स। जब अपन को देखे वर्टिसोल तो याद है, ये जैसे कि कोटा बारा में वर्टिसोल्स। एरिडिसोल्स, जैसे कि भाई ये जो है अरंडी का जो पौधा होता है, देखा हो काचकड़ी वगैरह करते हैं ना, जब होता है ये गल्ला बड़ा होता है, ऐसे भी नहीं है, अरंडी आती है इसमें। जब इसको जो भौगोलिक दशा चाहिए ये इसको चाहिए, एरिडिसोल्स को। अल्फिसोल्स यानी कि कुल्फ़ी। अब कुल्फ़ी का मतलब ये बर्फ़बारी है ये, जैसे कि सिरोही वगैरह, माउंट आबू वगैरह। अब रही बात इंसेप्टिसोल्स की, ये ध्यान नहीं आ रही है भाई। तो इसका मतलब क्या है कि भाई सेफ्टी हटा दी, इंसेप्टी। तो सेफ्टी हटा दी, तो ये कौन सी है? इसका ध्यान नहीं है भाई। इंसेप्टिसोल्स है ना ये, इंसेप्टिसोल्स, इसका पता नहीं है ये किस क्षेत्र में मिलेगी। जिप्सी पैरम तो पता है कि भाई जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौरों में घूम रहे हैं। तो जिप्सी पैरम किस प्रकार की है? रेतीली। कहाँ मिलेगी? बीकानेर। जब इंसेप्टिसोल्स, इसका ध्यान नहीं है। वर्टिसोल्स, कोटाबारा यानी कि पानी बाड़ी। एरिडी, एरिडी वो पौधा है। अल्फी ये कुल्फी यानी कि बर्फ़बाड़ी है ये अल्फी। जब ये पता नहीं है इसमें कौन सा किया था अपन ने, ये है इसमें वर्टिसोल्स। राजस्थान में रामायण रचनाकार है? नेट सीरीज क्या? पता नहीं। 33 में सी में हो जी। राजस्थानी में रामायण रचनाकार है, में हो जी है भाई, में हो जी। राजस्थानी में रामायण रचनाकार में हो जी है। राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः किन जिलों में अनुमानित किए गए हैं? ए बांसवाड़ा, आहो, स्वर्ण अयस्क के भंडार अनुमानित किए गए हैं बांसवाड़ा। राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, डूंगरपुर गैप सागर, चारवैत, टोंक। चरी, चरी किन का नृत्य है? चरी, चरी गुर्जर है ना, चरी गुर्जर। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र की मुख्य बोली है? ये तो बागड़ी है, बागड़ी। राठी, ये राठी वो है जैसलमेर में पाई जाती है। राजावाटी, तोरावाटी जयपुर की है। सेकावाटी है ना, सेकावाटी, सेकावाटी अगर ये चित्र की बात करता है ना, चित्रकला की, तो सेकावाटी का हिस्सा है ढूंढानी। एक तो ये ध्यान रखना है अपन को, जो सेकावाटी है, जो सेकावाटी है ना, चित्रकला की बात कर रहा हूँ मैं, उसका हिस्सा है, यानी सेकावाटी स्कूल का हिस्सा है ढूंढानी। और जो ढूंढानी जो बोली है वो तो फिर वो स्वतंत्र है, तो तब वो किसी का अधीन नहीं है।
लेकिन अगर बात की जाए किसकी, मारवाड़ी की, मारवाड़ी बोली की, मारवाड़ी की, तो अजमेर तक आएगी ये, ढूंढानी तो बच जाएगी, है ना। जोध क्या था भाई इसमें, 35 में, बागड़ी, और ये बांसवाड़ा है। जोधपुर के राठौर राजवंश का संस्थापक कौन था, तो ये तो जोधा ही है। ये जो जो जोधा है ना, जब ये, हाँ जोधा ही है। जोधपुर की स्थापना, ये जो मेहरानगढ़ की स्थापना तो जोधा ने की थी। राठौर राजवंश, राठौर राजवंश की बात कर रहा है। बीका तो बीकानेर है, लेकिन बीकानेर का जो बीका थे ना, उसने ये जो जूनागढ़ है इसका निर्माण नहीं कराया था भाई। जूनागढ़ का, जूनागढ़ का निर्माण नहीं कराया था। जूनागढ़ का निर्माण कराया था राय सिंह ने, राय सिंह ने, राज सिंह मेवाड़ से। 14 करते हैं इसमें, 36 में गलत है, सिया है, सिया है। राठौर राजवंश का संस्थापक सिया है ना, सिहा। ठीक है। जोधा ने मेहरानगढ़ की स्थापना की थी, मेहरानगढ़ की स्थापना की थी, दुर्ग भी इसने ही बनाया था ना। जो नहीं, ये जोधा है, जो नाम से ही तो पता चल रहा है। जोधपुर की स्थापना की थी, और ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण भी करवाया था जोधा ने। लेकिन जो बीका है उसने बीकानेर की ही स्थापना की थी। ये जो जूनागढ़ है उसका निर्माण नहीं करवाया था। सांगा को सब जानते हैं, 81 का आप था। राठौड़ ये सिया है। और राठौड़ों की जो राजधानी थी वो तो है कौन सी, जो आपातकालीन है ना, वो है मेड़ता, संकट है ना, यो मेड़ता है। अब इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी है, निकल गया दिमाग से। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, काला खूंटा, घाटिया, वांद्रे सिंदरी, वांद्रे, वांद्रे सिंदरी क्या मिलेगा, वांद्रे सिंदरी बेरीली मिलेगा। गोदरीबा तांबा, और टंगस्टन डेगाना नागौर, जिप्सम जामसर, झांबर कोटड़ा कैसे रॉक है फास्फेट है ना। भूकिया चांदी होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं क्या है इसमें। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, काला खूंटा, जब ये पूछ चुका है वो, काला खूंटा से क्या मिलता है। घाटिया क्षेत्र खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। जब बांसवाड़ा में बस सोना की भी खैर होगा, है ना। तो टंगस्टन तो ये नहीं है, काला खूंटा मैग्नीज करते हैं, काला खूंटा मैग्नीज होना चाहिए भाई। देखते हैं 37 में, सही है मैग्नीज, मैग्नीज। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बांसवाड़ा में सोना भी मिल रहा है, लेकिन सोना मिलेगा, सोना मिलेगा, अनुमानित किए गए हैं भंडार, मिल नहीं रहा है, अनुमानित किए हैं ना। ठीक है भाई, सोना मिल रहा है और ये मैग्नीज मिल रहा है। जब मैग्नीज के ये है ना, ये जो काम के हैं, सिवानिया, सिवानिया, काला खूंटा, घाटिया, ठीक रह जाएगा ध्यान। देख बांसवाड़ा या है ज़्यादातर देखा जाए तो, सिवानिया, काला खूंटा, घाटिया। ठीक मैम, ऐसे वैसे जैसे कि या तो उसमें भी आते हैं ज़्यादा जोधपुर में, जैसे कि ओसिया, है ना। ओसिया क्या है, सूर्य मंदिर है ओसिया, तो ये जोधपुर में है। ठीक है, तो वो नहीं है, वो अलग है, ये सिस्टम अलग है। सिवानिया, काला खूंटा, सिर्फ भगवान से याद कर सकते हैं इसको ना, सिवानिया। और जो 56 का मैदान है, 56 का जो मैदान है, तो पे प्रतापगढ़ है, एक तो प्रतापगढ़ पक्का है, और बांसवाड़ा है, यानी कि 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है। बागड़, बागड़ क्या करेगा, उदयपुर डूंगरपुर करेगा। अब रही बात, और भी है ऐसे, इतना ही है कि भाई यही है, जैसे कि लसाड़िया का पठार, लसाड़िया, लसाड़िया का पठार, है ना। तो 37 में डी है मैग्नीज। जब है ना वो क्वेश्चन ये पूछेगा काला खूंटा और सिवानिया से क्या मिलता है, यहाँ पर काला खूंटा और सिवानिया कहाँ है, तो बांसवाड़ा, सिवानिया,
काला खूंटा, घाटिया, ये मैग्नीज है। ठीक है भाई, चांदी मिलती है बांसवाड़ा से ना। सोना ये तो अनुमानित है, चांदी मिल ही रही है और ये मैग्नीज मिल रहा है बांसवाड़ा से। तो बांसवाड़ा से मिल रहा है तो भीलवाड़ा से भी मिल रहा है क्या मैग्नीज? आ जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन में। सिलीसेड लेक प्लेस राजस्थान के, ये तो अलवर में है, तो अलवर को क्या बोलेंगे अपन? पर्यटन सर्किट में स्थित है। ब्रज मेवात, बागगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, ढूंढान जयपुर का एरिया हो गया, मेवाड़ का ये नीचे का ब्रज मेवात, यही करते हैं सी। सही है, ब्रज मेवात, ब्रज मेवात। 39, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? तेजाजी, देखें ये क्वेश्चन आ चुका है और ये अपनों को ध्यान नहीं था। बार बार हम देख रहे थे भाई गोगा मेड़ी कहाँ है, गोगा मेड़ी कहाँ है, गोगा मेड़ी कहाँ है, हनुमानगढ़। ठीक है, खड़नाल नागौर है, परवत्सर। तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर परवत्सर। पशु मेला लगता है नागौर में सबसे ज़्यादा। उड़ुकेस्मर, जब ये तो हो गया क्वेश्चन, तो इसमें खड़नाल नागौर है, लेकिन ये सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ये। उड़ुकेस्मर, उड़ुकेस्मर कहाँ है? बाड़मेर में। क्यों प्रसिद्ध है भाई ये उड़ुकेस्मर? भूंडेल नागौर में। भूंडेल, भूंडेल, भूंडेल भी प्रसिद्ध है, लेकिन ये लकड़ी की बात किससे है? जब देखें गोगामेड़ी हनुमानगढ़। ठीक है भाई, गोगामेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। खड़नाल नागौर परवत्सर, तेजाजी। ठीक, तैसे तय तेजाजी, तैसे परवत्सर, खड़नाल नागौर। पशु मेला, गधों का मेला जयपुर है। सॉरी, जब उड़क और जो सर आएंगे ना ज़्यादातर लास्ट में, वो बीकानेर आएगा। जब ये उड़क समेर है, ये बाड़मेर में है। उड़क समेर बाड़मेर में ही मंगला है, मंगला। बाड़मेर का बा, मंगला, भा, भाग्यम है ना, मंगला, मंगला, भाग्यम। और ऐश्वर्या, तो भा या ला बा, बाड़मेर है ना, तो बाड़मेर में मंगला भाग्यम है ना भाई। मंगल भी हो रहा है, भाग्य भी जग रहा है, मंगला भी जग मंगल भी हो रहा है बाड़मेर में, भाग्य भी जग रहा है, और ऐश्वर्या हीरोइन भी आ रही है भाई बाड़मेर में। तो ये तो हो गए। और तनोट जैसलमेर है। और पोकरण, पोकरण, ये पोकरण जैसलमेर के चक्कर पड़ गया कि बाड़मेर है पोकरण? नहीं, पोकरण जैसलमेर है ना, पोकरण जैसलमेर है। तो तेजाजी ये तो हो गया भाई करनाल नागौर। गोगा मेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। उड़ कश्मीर बाड़मेर में है, बीकानेर मत कर देना इसमें। तो ये मेर है, सर नहीं है लास्ट में ना, अगर सर आता तो बीकानेर करते अपन। बूढ़ेल नागौर है, ये क्यों प्रसिद्ध है? आ जाएगा कोई न कोई में। राम सागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये धौलपुर है। केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य, वो भी धौलपुर ही है। ग्लास फैक्ट्री धौलपुर है। बीबी जरीनी का मकबरा, बीबी नहीं, बड़ी आएगी मात्रा, बीबी है ना, बीबी जरीना का मकबरा करौली है। भरतपुर, गंगा मंदिर भरतपुर, फौजी लंबरदार भरतपुर। नोए भरतपुर, सवाई माधोपुर, माधो जी ने स्थापना की थी सवाई माधोपुर की। बनास नदी है सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में एक और त्रिनेत्र संगम, त्रिसंगम है, वो ध्यान नहीं आ रहा कौन कौन सी नदी पे है। फिर निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? 41 में 2 लाख। चेंज होगी शायद अब तो ये। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम, ज़्यादा पुराना तो है, तो 23 का ही तो है पेपर। 2 लाख ध्यान रख लेना 41 में, ए 2 लाख। निम्न में से किसे रखा गया है? मातृभाषा और स्थानीय भाषा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए। 42 में डी। 43 प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा 1 से 5।
प्रारंभिक शिक्षा 43 में 1 से 8 है, 1 से 8 है प्रारंभिक शिक्षा। और जो अगर RT अधिनियम के तहत अगर जो बच्चा एडमिशन लेगा तो उसकी 6 से कम एज नहीं होनी चाहिए। विश्वामित्र दादेज के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। ये तो साहित्य है 44 में, डी सही है। विश्वामित्र दाधीचय साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, साहित्य। जानकीलाल वांड स्वांग कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। कोठारी तो दातार सिंह करते हैं इसमें, नहीं पता नहीं भाई। 45 में डिलीट कर दिया है। भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे के नाम से जाना जाता है 26 अक्टूबर 2022 से जोधपुर में आयोजित किया गया। जब भारत और फ्रांस है ना, तो वायुसेना की बात है ना, तो गरुड़ करते हैं इसमें 46 में, सही है गरुड़। ये आई साल चलते हैं, ये ऐसे नहीं है कि चल भाई 2022 में ही है ये, नहीं, ये आई साल होते हैं ये। जैसे कि बस ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो गरुड़ है किन देशों के मध्य होता है, आई समझ में, आई साल होते हैं। जैसे कि इस बार यहाँ हो लिया तो अगली साल बार फ्रांस में होगा, अगली साल फ्रांस में हो लिया तो फिर यहाँ होगा। ऐसे है ये 2-4 जो है सेना की प्रैक्टिस के वो हैं, ये आई साल होते हैं भाई, इनका नाम पता होना चाहिए। ये इनमें कोई चेंज नहीं, यार पार यही रहेंगे। और वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन देता है वो। भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास के नाम से जाना जाता है, ये गरुड़ है, गरुड़। ठीक भाई, भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे गरुड़ के नाम से जाना जाता है। तो भाई गरुड़ किन किन के मध्य होता है, भारत और फ्रांस। गरुड़ भारत और फ्रांस है, गरुड़ भारत और फ्रांस है। और वो भी किस प्रकार का है, वायु का है। देखा वो, जैसे कि भारत और फ्रांस के मध्य जो अभ्यास किया जाता है वह किस सेना का संयुक्त अभ्यास है, वायु का, जल का, थल का। वायु सेना भारत और फ्रांस। रफाल लिया था फ्रांस से अपन ने, वो 47। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है, 47 में। बताइए भाई क्या आएगा इसमें। पता नहीं है, डी है। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है, एशियाई विकास बैंक द्वारा, तो ये नहीं है। राजस्थान राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, राजस्थान राजमार्ग निवेश कार्यक्रम एक, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट सेकंड। दोबारा देख ले, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है, तो बताओ भाई क्या है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है, जब ये डी नहीं है इसमें, जब राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम ये है, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना ये है, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट सेकंड ये है, ये है, ये है, ये है। यानी राजस्थान राज्य राजमार्ग, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट है। किसकी बात है, एशियाई विकास बैंक की। मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना ये है, राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट सेकंड ये है। ठीक है, सेकंड नहीं है इसमें, और ये चक्कर सिर्फ ये सेकंड का ही है। क्यों, ये भी तो है भाई, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश, निवेश निवेश जरूर है इसमें, निवेश निवेश। और ये जो विकास लिया है ना इसने, ये नगरीय क्षेत्र का विकास लिया है, ये नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई, आएगा यहाँ से क्वेश्चन। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जब ये है
2 अक्टूबर 2013 कर दें क्या? गांधी जी नहीं, 1 मई 2013 करते हैं, रुक, गलत है, 7 अप्रैल है भाई। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का आरंभ की गई, काफ़ी पहले की गई थी, 7 अप्रैल 2013, 7 अप्रैल 2013 है। रह जाएगा ध्यान, वो सुमिलित वाला देगा क्वेश्चन तब क्या करेगा। तो निःशुल्क जांच योजना ये 7 अप्रैल 2013 है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना वो 2020 है, 20 मई 2020। सही है क्या? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी। अब तो क्या माँ योजना है उसका, प्रधान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, लेकिन शुरुआत तो वही रहेगी। 2020 है, ये चक्कर पड़ रहा है, 2020 है, एक 21 भी है। चल छोड़ा, देख लेंगे, आ जाएगा जब, है ना। 1 मई 2013 है। 48 में ये है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल 2013। ये डेट ध्यान ही रखनी पड़ेगी भैया, ये गोला गोल कर देंगे। 7 अप्रैल 2013, निःशुल्क, निःशुल्क 7 अप्रैल 2013। राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह और वैज्ञानिक नाम, तो फूल टिकोमुला अंडुलेटा, रोहिड़ा। पक्षी, पशु का नाम क्या है? पशु, पशु, पशु देखे, पेड़ तो अपना वो है क्या, खेजड़ी। अब खेजड़ी है ना, खेजड़ी, अब इसको भाई क्या बोलेंगे इंग्लिश में? खेजड़ी को क्या बोलेंगे? खेजड़ी को, चल ये कर देते हैं ना। पक्षी का, पक्षी कौन सा है? पक्षी, अपना राज्य पक्षी क्या है? राज्य पक्षी अपना गोडावन है। तो अगर पक्षी अगर अपना गोडावन है ना, तो गोडावन को क्या बोलेंगे भाई? ये सब ऊपर तड़े हो रहे हैं, ध्यान नहीं है अपन को। जब फूल 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 मतलब रोहिड़ा, तो रोहिड़ा को इसके में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रोहिड़ा। प्रोसोपिस सिनेरारिया। खेजड़ी का ये कर देते हैं पशु, गोडावन, पता नहीं है भाई। 49 में बी है, बी का मतलब है 3 1 4 2, 3 1 4 2। फूल, फूल तो है रोहिड़ा, अपना जो फूल है, राज्य फूल है वो है रोहिड़ा, रोहिड़ा पुष्प। ये तो सही किया था यार अपन ने। फूल टिकोमेला अंडुलेटा, तो है ना, अब इसमें ना घूमने की ज़रूरत नहीं है, देख ले अब। फूल, फूल मतलब ऊ आ रहा है, ऊ की मात्रा आ रही है, फूल है अंडुलेटा, फूल यानी कि रोहिड़ा, है ना। तो रोहिड़ा तो वही है, राज्य पुष्प अपना रोहिड़ा है, तो रोहिड़ा का मतलब है वो आ रहा है, फूल है अंडुलेटा। ठीक है भाई, ये तो क्लियर है। पशु कौन सा है? पशु, अपना जो राज्य पशु है वो है चिंकारा, चिंकारा, है ना, चिंकारा। तो चिंकारा गजेला वेनी पट्टी, ठीक है, चिंकारा गजेला, चिंकारा गजेला, हाँ हो जाएगा, चिंकारा गजेला। पेड़, पेड़ खेजड़ी है, तो प्रोसोपिस सिनेरारिया, है ना, प्रोसोपिस सिनेर खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरारिया, अटपटा सा नाम है ना खेजड़ी। तो खेजड़ी भी, खेजड़ी, खेजड़ी ये भी तो अड़ी लग रही है इसमें, खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरारिया। पक्षी, पक्षी वो है ना गोडावन, तो पक्षी गोडावन है ना अपना। तो एक बात बता, कुरंजा क्या है? कुरंजा, कुरंजा थोड़ी कुछ अपना, नहीं नहीं, कुरंजा अपना कोई नहीं है।
वो तो विदेश से आते हैं ना, वो है खींचन प्रसाधन के लिए, कुरंजा खींचन। तो पक्षी यही है गोडावन। जैसलमेर में अभी कृत्रिम रूप से बच्चे पैदा किए हैं, है ना, गोडावन के। ये कि विलुप्ति के कगार पे है ये। तो लेकिन अब इसमें काफ़ी सफलता हासिल कर ली है अपन ने। जो संयुक्त अरब अमीरात वगैरह है ना, वहाँ से अपन ने अपनी टीम अध्ययन करने के लिए भेजी थी। तो वो आए हैं, आए कि फिर उन्होंने वहाँ जो प्रयोग थे उनको यहाँ किया है, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है अपने राजस्थान की भी वही भौगोलिक स्थिति है। तो इसमें सफलता प्राप्त की है। तो ये आर डे ओटिस नाइग्रेसिप्स है। तो क्या सोच रहा है, क्या ये इस प्रकार से देगा? वो सिर्फ वो ये देगा जो पशु है, पशु, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पशु कौन सा है? पशु कौन सा है? चिंकारा। तो चिंकारा का नाम क्या है? ठीक है। फूल क्या है? वो रोहिड़ा। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेड़ कौन सा है? राज्य वो खेजड़ी है। खेजड़ी का नाम क्या है? पक्षी। पक्षी का नाम क्या है? पक्षी का नाम है पक्षी गोडावन। जब अब करते हैं इसको। फूल, ऊ की मात्रा लग रही है। टिकोमेला अंडुलेटा, प्रिय नाम है। फूल भी प्रिय होता है। पशु की बात है, चिंकारा। तो वही जो चिंकारा है ना, उसमें जो धवीड़ा सा होता तो है, वो सफ़ेद बफेद सा, गजेला बैनी पट्टी सी होती तो है उसमें। तो चलिए कर लिया, गजेला बैनी पट्टी, वही पट्टी होती है ना चिंकारा में। काड़ा जो होता है बारह सिंगा, उसमें ऐसे कर लिया है ना चिंकारा। भाई ये थोड़ी है कि वो काड़ा ही काड़ा हो, सफ़ेद भी तो होता है, तो सफ़ेद सफ़ेद सी वो होती है। तो ऐसे कर लिया, ये चिंकारा में पट्टी होती है। भेड़ी अटपटाई नाम है खेजड़ी। खेजड़ी में बीड़ी है, तो ये अटपटाई नाम है। तो ये प्रसोपिस से निरारा रिया है। और रही बात इसकी, ये गोडावन की, तो ये तगड़ा नाम है, तो ये भी तगड़ा नाम है, आर्डियोटिस नाइग्रेसिसेप्स। कोई दिक्कत? आंसर देख अब दोबारा, 49 में बी है। फिर 3-1-4-2, 3-1-4-2। फूल, ऊ की मात्रा टिकुमेला अंडुलेटा। पशु, पशु पशु तो गजेला, है ना, गजेला। गजेला से भी याद कर सकते हैं, गज गज मतलब हाथी, हाथी पशु ही तो है। तो पशु चिंकारा, तो गजेला बैनी पट्टी। पट्टी और गजेला दोनों से याद कर ले चिंकारा को ना, गजेला बैनी पट्टी। फिर पेड़ खेजड़ी, प्रिंसोपिस सिनेरारिया, ठीक है, खेजड़ी। फिर पक्षी गोडावन, ये तगड़ा नाम है, मात्रा ज़्यादा है इसमें, आर्डियोटिस नाइग्रेसिसेप्स। ठीक है भाई, आर्डियोटिस नाइग्रेसेप्स। 50। संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को मैं योगदान के लिए पुरस्कृत किया। 50 में सी है, रंगमंच एवं अभिनय। फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? 54 करें क्या? 51 में नहीं, 52 ही है। तो 52 से ध्यान आया, जो अपनी जो विधानसभा है ना, उसकी स्थापना 52 में की थी, 1952 में विधानसभा की। और विधानसभा में ये बता सकता है कि भाई जो वह कौन सा अधिवेशन था या फिर वह कौन सी सन थी जब ये 181 थे? 181 थे कि 161 थे? 181 थे, फिर बाद में 200 कर दिए थे, ध्यान नहीं है। तो और जो इसकी स्थापना की गई थी 1952। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1952। RSTC यानी रोडवेज की स्थापना 1964 है, 1964 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1920 से 22, 1952 है ये, ठीक, 1952। पहली रेलगाड़ी 1953, बम्बई से थाने, अपने यहाँ बांदीकुई से आगरा। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है, हवा महल का निर्माण करवाया यानी कि हवा प्रताप में, यानी कि हवा ये प्रताप हवा में। तो हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने।
तीसरी मंजिल का नाम है, नहीं है पता। रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, शरद मंदिर, प्रकाश मंदिर, पता नहीं। 52 में भी है, विचित्र मंदिर है भाई। 1 2 3 है ना, जो तीसरी मंजिल की बात कर रहा है, विचित्र मंदिर प्रताप सिंह ने करवाया था भाई, है ना, हवा महल का निर्माण, विचित्र मंदिर। ठीक है, तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर, तीसरी मंजिल की बात है हवा महल की, विचित्र रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जब देख कन्यालाल बागल हवेली, नहीं ये आता नहीं आता। 53 में डी है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है ना, कौन सा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये 1952 हो चुका है ना। हवा महल की 30, ये विचित्र मंदिर हो चुका है। और ये देखना था ना, 53 में डी है भाई, इसको हटा दे। कन्हैया लाल बागल हवेली, गजब, कन्हैया लाल बागल हवेली चूरू, है ना, वो चांदी के जो गोले फेंके थे चूरू। निहाल टावर, ठीक है भाई, धौलपुर। बीबी जरीना, बीबी जरीना का मकबरा, धौलपुर। केसरबाग, धौलपुर। राम सागर, धौलपुर, राम सागर, है ना, एक राम सागर है ये, राम यानी कि राम जी, राम जी धौलपुर में है। और एक जैसलमेर में और है, जैसलमेर, है ना, जैसलमेर। जब भाई राम सागर है ना, राम, वो तो धौलपुर में है। और केसर बाग वन्य विवरण, ये भी धौलपुर में है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसलमेर है ना, उसमें और एक सागर, सागर यानी कि कुछ ऐसे ही है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो भी 5 अक्षर का है, सागर है बाद में, वो जैसलमेर में है। तो जैसलमेर में ये है कौन सी, पटबों की हवेली, पैटबों की हवेली। और पटबों की जो हवेली का निर्माण करवाया था, गुमान, गुमान सिंह, कुछ ऐसे है, गुमान सिंह। और जो मुकुंदावा की हवेलियाँ हैं, मुकुंदावा, वो झुंझुनू है। तो मोड़ा पहाड़ है, ये झुंझुनू है 53 में। डी गलत है भाई, दोबारा देख। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कन्हैया लाल बागल हवेली, ये चूरू है, ठीक है, ये चूरू है। मुकुंदावा की हवेली झुंझुनू है। निहाल टावर, यानी कि निहाल हो रहे हैं ना, वो धौलपुर में हो रहे हैं भाई जाके, टावर है ये धौलपुर में। ठीक है, केसर, केसर सागर भी, केसर बाग वन जीव अभ्यारण्य और राम सागर वन जीव अभ्यारण्य, केसर बाग और ये केसर बाग है, और राम सागर, राम सागर ये धौलपुर में है। ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है। बलुआ पत्थर करौली धौलपुर है। जरीने का मकबरा धौलपुर है। और भरतपुर धौलपुर से सीमा लगती है यूपी की। मोड़ा पहाड़ झुंझुनू, इसका मतलब नहीं, पता नहीं। हज़रत कमरुद्दीन शाह की दरगाह है, कमरुद्दीन शाह। शेख चलम चिश्ती की दरगाह अजमेर सब जानते हैं, तो 2.5 दिन का झोंपड़ा, पता नहीं है ऐसा ना। जब कन्हैया लाल बागल हवेली, ये चूरू है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि ये बता, जो कन्हैया लाल बागल हवेली ये कहाँ है? कन्हैया लाल बागल हवेली चूरू। निहाल टावर धौलपुर। मोड़ा पहाड़ झुंझुनू, मोड़ा। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह भारत की पनोरमा कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी भाई? ये तो शाहपुरा में ही थे वो, रावत केसरी सिंह, भारत रावत केसरी सिंह शाहपुरा से ही तो संबंधित है। बसपा दौसा में, बसपा दौसा में तो ना वो राणा सांगा है, उनका अंतिम संस्कार किया गया था, राणा सांगा का, बसपा दौसा। और उड़ीसा जैसलमेर, ये रामदेव जी से संबंधित है। ठीक, कालबेलिया जनजाति, कालबेलिया जातियाँ, कालबेलिया नहीं, कामड़ जातियाँ, कामड़ जाति नृत्य करती है 13 ताली। शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राजसमंद वो पता नहीं है ना। तेजार अलवर जब 54 में। शाहपुरा भीलवाड़ा सही है।
उरेनेचा जैसलमेर में है, बसवा दौसा में है। सांगा का वो कहीं किया गया था ना अंतिम संस्कार सांगा जी का। उरेनेचा जैसलमेर में रामदेव जी। कामड़ जाति नृत्य करती है 13 ताली। कामड़ जातियों का नृत्य है 13 ताली। साहूपुरा भीलवाड़ा और बिजोलिया भीलवाड़ा। थेबाकला प्रतापगढ़। तिजारा अलवर। CS में 55। 25% आरक्षित सीटों में से सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। 16%। 55 में सही है 16%। 25% आरक्षित सीटों में से 16% सीट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है 56 में। ए है 154। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है? राज्य की तो बात कर रहा है। राज्य की कार्यपालिका 154 है। 74 मंत्रिपरिषद से है। 19 बोलने की स्वतंत्रता से है। 21 प्राण विधेयक की स्वतंत्रता से है। 14-18 समानता का अधिकार है। और ये 44 यानी कि सभी को काम करने, पैसे देने में, रोजगार वगैरह का सभी समान की बात करता है अनुच्छेद 44। ठीक है। इसके बाद में सोलह % है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है? 154 है। ठीक है भाई 154। जब 19 बता रहा था मैं ना, 19 तो ये हो गया बोलने की स्वतंत्रता, 19 कैसा है था ना, और प्राण में देह स्वतंत्रता 21। ये 44 सभी को रोजगार वगैरह उनके समान अधिकार दिए जाएंगे ना। वो पैसा देला की बात करता है, कुछ ऐसे है 44 समसंख्या है तो समान। और ये जो 14 से 18 है ये समानता का अधिकार है। और 21 बता ही दिया। 29 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 39A वकील की व्यवस्था करेगी सरकार अगर वकील करने लायक रुपया नहीं है कैंडिडेट के पास तो। फिर 200 जो राज्यपाल है वह वो रखेगा क्या, कानून को सुरक्षित, कोई भी जो विधेयक है उसको सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के लिए, है ना। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मिलकर दोहरा शतक लगा रहे हैं। ठीक है भाई। और जो 2000 है, 2000 से याद है कि जो मानव अधिकार आयोग है ह्यूमन राइट्स, उसकी स्थापना हुई थी 2000। वैसे एक क्वेश्चन 1999 में भी दिया था, देख लेना, है ना। यानी कि लागू पारित तो ये 2000 है, पढ़ा एक पेपर में आया था ये। और आएगा तब देख लेंगे ना। ये 154 है। 154 है। मंत्रिपरिषद 15% से अधिक नहीं और 30 से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए, या तो 15% या 30। 1952 में विधानसभा की स्थापना की गई थी। और जो CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी भी स्थापना 1952 है। मेधावी छात्र स्कूटी जब ये हो गया ना 154। 154 क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है। मेधावी छात्र स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। इंदिरा गांधी मेधावी छात्रा यही है, नहीं कालीबाई है 57 में। कालीबाई है, कालीबाई भील। कालीबाई कहाँ से थी, डूंगरपुर, रास्तपाल घटना। मेधावी छात्र स्कूटी योजना ने कालीबाई भील। निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया था? पता नहीं, ये करंट आ गया अब। 58 में डी है राजेंद्र प्रसाद शर्मा।
सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? जोधपुर है क्या ये? कौन सेट में? बीकानेर है यार ये। जो भाई सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? बीकानेर। जब इसको ऐसे कर ले, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बीकानेर है। ठीक है भाई, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीकानेर है। सिरेमिक जोधपुर में भी है यार एक रिसर्च लोगो, लेकिन ध्यान नहीं है। तो सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड, ये बीकानेर है। इंस्ट्रूमेंट अजमेर है, और इंस्ट्रूमेंट अजमेर है, और सिरेमिक है ये, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड। रह जाएगा कि ध्यान ये? बताइए, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है? सिरेमिक इलेक्ट्रिकल बीकानेर, उष्ट्रकला बीकानेर, बागवानी बीकानेर, और अभिलेखागार बीकानेर, उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, जॉबनेर है ना बीकानेर, ये है। इसके बाद में ये याद करना ही पड़ेगा भाई, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल, बस ये काफ़ी है। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि रिसर्च तो काफ़ी जगह है। तो सिरेमिक इलेक्ट्रिकल है ना। इंस्ट्रूमेंट अजमेर है, और जो मीटर बनाने का कारखाना है वो जयपुर है लाइट के। तो सिरेमिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है। गुणसेट के बाद में सेट, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल। अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो उन्हें वर्ग से भरा जा सकता है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए तो उन्हें वर्ग से भरा जा सकता है। सेट में अनुसूचित जनजाति, अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन पत्र न हो तो उन्हें वर्ग से भरा जा सकता है। अनुसूचित जनजाति। किस जिले की विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? 61 में। करंट है, डी है, अलवर। ये आ गया ना, ये काम का है, बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? जब 3 है ना, पहली दूसरी तीसरी, भाई सुन, अब पढ़ के देख लेंगे आंसर तो फिर याद नहीं रहेगा। जब तीसरी क्लास 3 से फिर 8 है ना, तो 3 से 8 तो ये नहीं है, 3 से 5, तो 3 से 5 कर दिया चल। फिर 500, 6, 7, 8, 9, 900, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 3, 4, 3, 3, 5, 4, 5, 3, 3, नहीं 5 आएगा ये लास्ट में। तो 5 आएगा ना, तो जैसे कि 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, नहीं 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15, 3, 3, पहली दूसरी तीसरी, फिर 3 से फिर 62 में भी है, ये है भाई।
5 3 3 4 है, तो इसका मतलब है पहली दूसरी, यानी कि 1 से 5 हो गया, 1 से 5 है, फिर 5 से 8 है, फिर 8 9 10 11, 8 से 11 है, 8 9 10 11, 8 है, 11 है, 11 से फिर 1100 12 13 14 15, 1100 12 13 14 15, सही है। 4 12 से 15, तो 1 से 5 5 गया, जब 5 गया ना, ये जब ये गलत लिख रहा है अपन, है ना, 1 से 5, ठीक है, 5 तो गया इसमें। जब ये है 6 से 8, 6 7 8, फिर 9 10 11, है ना, फिर 12 13 14 15, 12 से 15, सही है। तो 1 से 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तो ये गई, फिर 6 7 8, 3 ये गई, 8, 8 के बाद में फिर 9 10 11, 11 गई, 11 के बाद में फिर 12 13 14 15, 4 है लास्ट में, तो 5, फिर 3 है, 3 है, फिर 4 है, रह जाएगा धन भाई। सबसे पहले जुड़ते जुड़ते 5 है, फिर 3 है, 3 है, फिर 4 है, ठीक है, 5, फिर 3 है, 3 है, 4 है, ठीक। 53 34, 53 34, 53 34, 53 34, यहाँ पर 5 3 3 4, 5 3 3 4 सही रहेगा ना, 5 3 3 4, यानी कि 5 है और लास्ट में फिर ये कर दिया, फिर 3 3 है, तो ये पहली से लेकर 5वीं तक, फिर छठी से लेकर 8वीं तक, है ना, छठी से लेकर 8वीं तक, फिर 9 से लेकर 11 तक, 9 से लेकर 11 तक, फिर 12 से लेकर 15 तक, 62। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार में व्यवस्थित करें। 63 में ए है सी के मैथ्यू, राजीव महर्षि, ये क्वेश्चन आ चुका है लाइब्रेरियन में। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालक्रम व्यवस्थित करें। सी के मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल, डी.वी. गुप्ता। सी के मैथ्यू यानी कि मैथ, फिर महर्षि है ना, राजीव महर्षि, है ना, पुराने वैदिक युग की बात गई, याद कर सकते हैं किसी प्रकार से करें। सी के मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल, फिर डी.वी. गुप्ता। ये पूरा ही वीडियो बनाना पड़ेगा भाई, ये मुख्य सचिवों पे, राज्यपाल पे, मुख्यमंत्री पे। 63 के बाद में 64। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? 64 बी है, ये गलत है। ये विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। यहाँ कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं। नहीं, 6 से 12 नहीं है, 9 से 12 है, 9 से 12, 6 से नहीं है, ठीक, 9 से 12 है, 9 से 12। इन विद्यालयों का संचालन समसा के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद RCSCE द्वारा किया जाता है। RCSCE, इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? है क्या इसमें दे रखी है क्या? 3 में ये दे रखी ना, राजस्थान काउंसिल सेकेंडरी एजुकेशन अंडर समसा। नहीं दे रखी है भाई। RCSCE, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। जब ये है RCSCE द्वारा किया जाता है। इन विद्यालयों में सह शिक्षा को एजुकेशन की व्यवस्था है। इन विद्यालयों में सह शिक्षा को एजुकेशन की व्यवस्था है।
64 में बी है, बी है। 9 से 12 है ये विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त है। इन विद्यालयों का संचालन समसा के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद RCSE द्वारा किया जाता है। इन विद्यालयों में सह शिक्षा को एजुकेशन की व्यवस्था है। राजस्थान के निम्नलिखित के जिले में GBS अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी। उदयपुर। G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में उदयपुर है। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब ये जो हिंदी है ना, इसको अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।